Isaiah chapter 53 verse 1 to 5, यशायाह दी पोथी उसका 53 बाब 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਕੁੰਭਲ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੁੱਛ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਖੀਆ ਮਨੁੱਖ ਸੋਗ ਦਾ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਾਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ और सुने गए कलाम ते आशीष ते बरकत होवे। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, उसके नाम की बड़ाई हो। ਅਸੀਂ ਤੇ देखते हैं खुदा का कलाम इन चीज़ों के बारे में सानू बयान करता है और आइए इस कलाम को समझने के लिए पवित्र आत्मा को अपने दिल के विच उसका स्वागत करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, एक बार सिर्फ खुदा की हजूरी च नीवा करेंगे और परमेश्वर को विनती करेंगे कि सानू को अपना कलाम समझने की समर्था दे। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मेले के लिए जो आपने हमें दिया है। आपके कलाम को समझने के लिए हमारे मनों को, हमारे दिल गुर्दों को तैयार कर, जो बातें आप हमें अपने कलाम के द्वारा समझाना और सिखाना चाहते हैं प्यारे पिता, उसको समझने के लिए, उसको अपनी जिंदगी में लाने के लिए हमारी मदद कीजिए प्यारे पिता। एक एक के साथ हो, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद हो। सारी आदत महिमा आपको देते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। यशायाह नबी इस्राएल ਨੂੰ 12 ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ इस कलाम उन्होंने दे रहा है और जो कि उसकी पहली आयत ਵਿੱਚ लिखा है, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कौन खुदा के कलाम के ऊपर ईमान करता है, प्रतीत करता है, उनको अपने जीवन में ग्रहण करता है। कहते जो ग्रहण करता है उसके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह देता है, जो उसके अनुसार चलता है। कहते जो ग्रहण नहीं करता, जो कबूल नहीं करता, जो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, कहते उसके जीवन में परमेश्वर का काम नहीं होता। और यही चीज वो कह रहा, कहता कि जिसने, जो भी इंसान प्रभु के पास आता है और उसको जरूरत है कि उसके कलाम के ऊपर ईमान करने दी। अगर आप परमेश्वर के कलाम को रिसीव करेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को तैयार करेंगे, तो परमेश्वर सानू ढेर सारियां बरकतां देंगे। और यही चीज वो कहता है कि साडा अनुभव कितना का था, दुखी थे। इतने लिखा है कि जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वो क्यों आ रहा प्रभु यीशु मसीह के पास? क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई दुख, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, समस्याएं उसकी जिंदगी के बीच हैं। और इतने लिखा है, इसकी तीसरी आयत पढ़ी हो जी। ਉਹ ਤੁੱਛ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਖੀਆ ਮਨੁੱਖ ਸੋਗ ਦਾ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਾਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। हाँ जी, उसकी 4 पढ़ी हो जी। सचमुच उसने साडे गम चुक लए। कितने लिखा? इंसान के गम यीशु मसीह ने चुक लिए ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ। कहता दूसरी गल की है, साडे दुख उठाए। पर असां उस ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, कहता ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, परमेश्वर ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। यशायाह नबी यीशु मसीह के बारे में बयान कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। कहता कि यशायाह नबी इस्राएल को बोल रहा है, मनुखा को बोल रहा है। कहता वो तुम्हारे दुख, तुम्हारे गम, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे कष्ट
वो सब दूर करेगा। वो आपको 2022 साल पहला प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए। यीशु मसीह तो पहला यशायाह था, करीब करीब बीसी की बात कर रहे हैं। आज ਅਸੀਂ एडी के अंदर चल रहे हैं। एडी किसको क्या? यीशु मसीह के जी उठन के बाद जो कैलेंडर ਅਸੀਂ यूज कर रहे हैं उसी ਨੂੰ एडी आफ्टर डेथ हिस्टोरिकल लैंग्वेज में एनो डोमिनी कहा गया। और बीसी यीशु मसीह तो पहला का संसार दुनिया। और इस यशायाह कई बार हम नबूवत कहने हैं उसको इधर लिखा कि उसने करीब करीब 700 साल पहला पीछे यीशु मसीह के जी उठन तो पहला उसने क्या कर दिया? इन चीजों को लिख दिया। कई बार लोग कह तो डरते हैं कि यार सानू बहस हो गया था, पता लग गया था, साडा मन सानू गवाही दे रहा था कि दा होएगा, पर लिखन में डरते हैं। कई बार इंसान जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक बोलते नहीं कि कहते पता नहीं यार साडी बदनामी ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, लोग सानू की कहेंगे। लेकिन खुदा का बंदा की करे? नबी, असली नबी की पहचान क्या है? उसने आने वाले वक्त को बयान कर दिया कि कितना यीशु मसीह सलीब की मौत अपने शरीर में चलेगी। और इतने 53 यशायाह इन्हीं चीज के बारे में बयान करता है। इसलिए वो इतने की कह रहे हैं? तीसरी आयत में कहता है वो तुच्छ था, त्याग्या होया था, उसकी कोई कदर नहीं थी, उसकी पहचान भी खत्म हो गई थी, क्योंकि वो उसकी जो असली सूरत थी वो उस कोड़िया दिमाग ना टकी गई थी। और इतने यशायाह जो जो गल्लां बयान कर रहा है और सब यीशु मसीह के समय के बीच पूरा हो गया। लिखी हुई गल को कोई मिटा नहीं सकता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਖਾਨੀ नहीं कर सकता। लफ्ज़ां ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ लफ्ज़ बदल सकते हैं। और यही चीज वो कह रहा है, कहता उसने। और तुझे देखा कि इन परिवारों को खुशी क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर ने इन्हां के लिए अपने शरीर पे दुख चले। किस लिए? ताकि तुहानू खुशी मिले, तुहाडे जीवन को आनंद मिले, तुहानू सुकून मिले। उसने मेरे और तुहाडे लिए अपना जीवन दिया है। और कहता कि जो कोई ईमान करेगा, इसलिए वो कह रहा है, कहता जो विश्वास करेगा, जो खुशखबरी नु इस प्रचार को अपने जीवन से एक्सेप्ट करेगा, उधर अनुसार चलेगा, उसके हालात बदले जाएंगे। और यही चीज वो कह रहा है, कहता साडी अवस्था, साडे हालात, साडियां परिस्थितियां कितना दी हैं। आज आप इंसान को मिलते हैं, भैन भरावां को मिलते हैं, रिश्तेदारों को मिलते हैं, तो दुख के सिवाय सानू केड़ी खबर मिलती है? हर इंसान आज दुखी है। अब कहने दूर तो सब अच्छे लगते हैं, पर जितना जितना आप किसी के नजदीक जाने तब क्या कहने यानी तो मेरे तो भी मरा है, इसका दुख तो मेरे तो भी बुरा है। तो अपने दुख के सामने की कहने हैं, कहते यार अपना दुख तो सानू घट लगे ना, इसका दुख ज्यादा। और यही चीज वो कह रहा है, यही नहीं 5 आयत और पढ़ी हुई थी। पर उन्हें साडे अपराधां लई घायल कीता गया। की कहंदा साडे अपराधां के कारण गलतियां असीं करी, अपराध गुनाह गलतियां असीं कर रहे हैं, कहंदा उहदे कारण सजा यीशु मसीह ਨੂੰ मिली।
ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ कहता साडी बदियां के कारण ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ वो यीशु मसीह कुछ लिया गया ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ की कहता सानू शांति देने पीछे आज तुसी अपने जीवन के अंदर अपने परिवार के अंदर अपने भैन भरावां के अंदर समाज के अंदर अपने नौकरी या काम करने की जगह पे सुकून नाल काम कर रहे हैं उसके पीछे कारण की है कि किसी ने थोड़े लिए अपनी जिंदगी दी और यही चीज यशाया बयान करता है आगे के पढ़ियो ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ की कहता उसके मार खान तो असी निरोहे कितने गए चंगे कितने गए अगर उसने कोड़िया की मार ना खाई होती आज मैं और तुसी इस जगह पे नहीं होंगे आज उसके दुख उठाना आप उसकी बढ़ियाई कर रहे हैं और यही चीज यशाया के बयान करता है और यही नहीं कहता एक यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब उसकी 38 आयत पढ़ती हो जी Gospel according to John chapter 12 verse 38 ਤਾਂ ਜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਸੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਕਿਸਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਹ ਕਿਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ की कहता है प्रभु की बात किसके ऊपर प्रकट होगी जो उसके कलाम के ऊपर उसके वचन के ऊपर ईमान करते हैं लिखा संत यूहन्ना ने भी इन चीजों के बारे में दसिया कलीसिया नूं और संत पौलुस भी इन चीजों के बारे में बयान करते हैं एक हवाला और पढ़ दियो जी संत पौलुस का खत रोमियो के नाम उसका 10 बाब उसकी 16 आयत Romans chapter 10 verse 16 रोमियो 10 की 16 ਪਰ ਸਪਨਾ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ हाँ जी इधर की कह रहे हैं कहता जो मानता है कहता जो नहीं मानेगा कहता उसके जीवन में वो आनंद नहीं मिल पाता पर जो मानता है वो बरकत हासिल करता है समय समय पे खुदा के लोगों ने परमेश्वर का पैगाम उसके लोगों को दिया खुशखबरी उसकी कलीसिया में सुनाई गई है पर कहता जो ईमान करता है उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य दिखाता है और यही चीज वो कह रहा है और इधर लिखा है कि परमेश्वर इधर लिखा है इसके यशाया की पोथी के विच आइए 54 यशाया उसकी पहली आयत पढ़ियो जी 54 चैप्टर बुक ऑफ यशाया उसकी पहली आयत हे वान जयकारा बजा तू जो नहीं जली खुल के जयकारा बजा ते चिल्ला तू जिन्हों पीड़ा नहीं लगियां क्यों जो शुक्र दे बच्चे सुहागन दे बच्चों नालों बात हन यहोवा आपदा है हाँ जी इधर की कह रहा है कहता एक तिरस्कार करी हुई एक त्यागी हुई औरत नु की कहता परमेश्वर त्यागी हुई यह शब्द यशाया नबी क्यों यूज करता है कहना जो दुखी है जो परेशान है जिन समाज च दुनिया च कोई अच्छा अनुभव नहीं है जब वो प्रभु के पास प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो प्रभु उसमें इज्जत का अनुभव देता है कि अगर समाज के अंदर ठुकराए हुए लोग तिरस्कार करे हुए लोग वो परिवार जिन्होंने दुश्मन ने शैतान ने परेशान करया होया तंग करया होया जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने उधर पर ईमान करते हैं तब परमेश्वर की कहता तू जय जयकार तू जयकारे बजा परमेश्वर वो अनुभव अपने लोगों को देता है क्योंकि परमेश्वर उन्होंने एक्सेप्ट कर
एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, वो अपने जीवन को बदल के दिखाने हैं, वो उस राह पे चल के दिखाने हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाल उतना ही प्यार करते हैं। और जो करता है तब प्रभु की कहता कि हुन जो त्यागे हुए हैं, जो ठुकराए हुए हैं, जो परेशान है, दुखी है, कहता कि वो जय जयकार करते हुए मेरे हजूर आएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनकी जिंदगी के अंदर वो काम करेंगे, उनके आगे उनका समय वक्त बदल के दिखाया है। इसलिए वो इंसान परमेश्वर के पास जब आता है, वो दिल की खुशी के साथ, आनंद के साथ उस प्रभु के पास आता है। इसलिए वो इतने इन चीजों को कहता कि तू आगे बढ़। और यही नहीं कहता, उसकी 2 आयत और पढ़ दियो जी। अपने तंबू के थान चढ़ा कर वो अपने वासा के पत्ते तानन ਨੂੰ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? परमेश्वर अपने लोगों के नाल नेम बनता है। उसने अब्राहम को अपने कोल सद्या, सारे बुजुर्गों को, उन्होंने उसके ईमान करा, उसके वचन की पालना करी। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को एक खुले चौड़े स्थान दिया और कहा ऐथे तू रह, और वो जगह उसके लिए ब्लेसिंग की जगह बनी। वो समाज के अंदर, दुनिया के अंदर, अपने लोगों के अंदर सताया हुआ था, त्यागा हुआ था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन पे ईमान किया, परमेश्वर ने उसनु उस शराब की जगह चो बाहर काट के उन बरकत की जगह से बिठाया। और यही चीज यशायाह नबी इस्राएल को कह रहा है, दाऊद राजा अपनी प्रजा को कह रहा है, यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा, और उस रसूल ने कलीसिया में चीज़ों का प्रचार किया। कहता जब आप परमेश्वर के वचन पे ईमान करते हैं, सारे हालात, सारियां परिस्थितियां, सारे दुख, सारे गम, सारियां बीमारियां जितना दिया भी हों, जिन्होंने दुनिया ठीक नहीं कर सकती, प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो मेरे पास है। कहता मैं थानू आराम दूंगा। और यही चीज वो कहता है, कहता मेरे रास्ते पे चलो, मेरे तो सीखो, मैं थानू उच्च स्थान पे ले जाऊंगा। आज जरूरत है सानू उसके वचन पे ईमान करने की, उसके वचन के अनुसार चलने की। मेरे चीजों, अगर आप खुदा के राह पे उसकी मर्जी के अनुसार चलिए, वो थोड़े दिनों को बदल के दिखाएगा, थोड़े हालातों को बदल के दिखाएगा, थोड़ी परिस्थितियों को बदल के दिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन है, वो नेम बांधता है साढ़े नाल। और वो इतने ही नहीं कहता, अगर एक वचन और पढ़ दियो जी, इब्रानियों का था तो उसका 5 बाब उसकी 8 आयत पढ़ियो जी, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 8, इब्रानियों 5 की 8। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ। इधर लिखा यीशु मसीह के बारे में कहा, कहता वो पुत्र था, लेकिन दुख भोगने का मतलब की है कि उसने पिता के हुक्म दी, उस वचन की पालना करी। चाहे शरीर में कई बार दुख उठाना पड़ता है, लोग कई बार तो गल्ला करेंगे, कई बार भैन भरा रिश्तेदार सब छड़ देते हैं, लेकिन इतने लिखा जो परमेश्वर के वचन की पालना करते हैं, कहता परमेश्वर उन्होंने छड़ता नहीं। यीशु मसीह ने दुनिया ने त्यागे, उस टाइम की मौजूदा सरकार ने उसका तिरस्कार किया, उस समय के मसीह लीडरों ने
लेकिन वो पिता के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी के विच काम करता है। चाहे उन्हें उस समय दुख उठाना पड़ा, वो तिरस्कार किया गया, लेकिन उन्हें पिता के हुक्म मनना, उसके वचन के ऊपर अमल करना, आज उसके नाम छुटकारा है। और एक चीज वो कह रहे हैं, आगे बढ़िए इसकी 9 आयत। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹਨ ਸਦਾ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। हुक्म क्यों मानने कर रहे हैं? हुक्म करके दुख क्यों उठाना पड़ता है? लोग साडा तिरस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि आपा एक संपूर्ण रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो लोग गलत हैं वही तुम्हारा विरोध करेंगे, वो तुम्हारे अपने हैं चाहे वो बेगानी। ये क्या मानी कर रही है? यीशु मसीह अपनी जिंदगी का तजुर्बा कह रहा है। कहता वो संपूर्ण होया। हुक्म क्यों मान रहा था? परमेश्वर के पिता के उसने हुक्म मन्ने, उसने उस बानी को मन्या जो पिता ने उसको दी थी, क्योंकि पिता चाहता था कि वो संपूर्ण बने, वो पाक बने। शराबानी सानू ये चीज़ दसती है, कहता जो उसके वचन पे ईमान करते हैं परमेश्वर उन्हें संपूर्ण करता है। और लिखा वो संपूर्ण होया। किस लिए? आज जिन्हें भी उस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं या उस पूरे दिल नाल उसको फॉलो करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उन्हें मदद करेगा। उन्हें बंधन चो, उस बीमारी चो, उस त्यागे हुए अनुभव तो, उस तिरस्कार के अनुभव तो, उस निंदा के अनुभव तो परमेश्वर सानू की इज्जत के अनुभव से लेके आए। और यही चीज खुदा का वचन कह रहा है। वो यही नहीं कह रहा, इसकी इब्रानिया 6:10 पढ़िए जी। हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 10। क्यों जो परमेश्वर कुनैया नहीं जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? दुनिया के लोग भूल सकते हैं। दुनिया की कहते हैं, कहते कि बच्चे ਨੂੰ हसान ਦਾ ਮੁੱਲ नहीं है, पर रवान ਦਾ उसी टाइम कहेंगे यार बच्चा यार कर रो गया, की हो गया मेरे बच्चे? कहते कि क्या तो पाओगी है किन्नियां भी तुसी भलाइयां करो, चाहे भैन भरावां च, रिश्तेदारां च, समाज च, पर अगर तुहाने एक भी गलती करी लोग तुहानू की कहेंगे? वो तुहाडा पीछा नहीं छड्डेंगे। तुहानू टोंट मारनी है, तुहाडी बदनामी करनी है। पर परमेश्वर की कह रहा है? परमेश्वर का वचन की कह रहा है? कहता जो तुसी परमेश्वर च भलाई करोगे। दोबारा पढ़ लियो जी 6:10। क्यों जो परमेश्वर कुनाई नहीं जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਾਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੋ ਆਪਾਂ सेवा करते हैं, जो ਆਪਾਂ परमेश्वर के लिए कुछ भी काम करेंगे, निक्का मोटा बड़ा, मानी की कहती है यीशु मसीह ने कहा 3 तरह के रिवार्ड मानी के विच दसे गए हैं। सबसे छोटा रिवार्ड की था, कई बार इंसान की नजर तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आनु कोई पानी पिला दे, उसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। अब वो पानी एवं भी टोल देंगे। और परमेश्वर का वचन की कहता है? कहता अगर मेरे कोई छोटे तो छोटे सेवक नू, जो सेवा कर रहे हैं, सेवक नू एक गिलास ठंडा पानी पिलाई, की करे? ओदा भी प्रतिफल लिखे नोट। कहता पाओगी है पानी प्लेंटी और वाटर भी है, साढ़े को बहुत सारा पानी है। अब हम चाहे बर्बाद भी करिए,
अगर उन्होंने अच्छे काम च भी लगाइए पर उसकी कोई मुल नहीं, वो गिनिया नहीं जाता। पर परमेश्वर के राज्य च उसका भी एक मूल्य है। सबसे निचला दर्जा कहता, अगर मेरे सेवक को कोई एक गिलास ठंडा पानी पिलाएगा उसका मूल्य वो कभी नहीं होएगा, उसका मूल्य मिलेगा। इसी तरह और है, कहता है कि मेरे बंदे में कोई खुशखबरी, कोई सेवा कर रहा है, अगर कोई उसकी मदद करता है उसका भी वो मूल्य नहीं कोई। कहता अगर मेरे नबी नु नबी समझ गए, उसका मान करता है, तब उसका भी मूल्य नहीं कोई। कहना पाओगी है परमेश्वर के पास हर चीज का रिकॉर्ड है। इसलिए इब्रानिया लिखने वाला खुदा का बंदा की कह रहा है, कहना परमेश्वर खुदगर्ज नहीं है। परमेश्वर वो नहीं है जो थोड़ी चाहे थोड़े निक्की काम करे चाहे बड़ा काम करे है, परमेश्वर उन्हें भुल जावे, कहता भुलेगा नहीं, थानू उदा प्रतिफल देगा। दुनिया च तुसी जो मर्जी करो, भैन भरावां च जो मर्जी करो, रिश्तेदारां च जो मर्जी करो, समाज च जो मर्जी करो, पर उसका मूल्य थानू नहीं मिलेगा। इसलिए ते वो की कर रहा, कहता जो मेरे लोगों की सेवा करते हैं, जो मेरे वचन की पालना करते हैं, जो मेरे लोगों की नो इज्जत दे रहे हैं, परमेश्वर की कहता है, कहता उन्हें दा मूल, उन्हें का जो हरजाना है उन्हें दिया जाएगा। परमेश्वर भुलदा नहीं है। यही चीज 10 अगे कहना पड़ दियो जी। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਲਈ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਉਹ ਜਹਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਸ की भरपूरी ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, परमेश्वर ने दुनिया नाल इहो जिहा प्यार करया कि अपना इकलौता बेटा दिया। हुण की कहंदा है दुनिया भी, लोग भी परमेश्वर नाल उतना ही प्यार करे ताही होएगा ना। ये मानवीय नहीं है, एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफा है। बानी ये चीज कहती है अगर आप दोनों तरफा परमेश्वर अपना काम करेगा, आपां नूं अपना काम करना। अगर आप दोनों अपने अपने काम च ईमानदार हैं, वफादार हैं, तो काम हो जाएगा। उहदे विच रुकावट नहीं मिलेगी, पाएगी भी तो आवाज जी। आज सबसे बड़ी गलती क्या होती है? इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि विश्वासी, एक खुदा और यीशु मसीह के पास आने वाला एक व्यक्ति यही गलती करता है। जब उसके जीवन में अनुग्रह मिलता है तो वो अपना प्यार कटा देता है, वो अपनी अटैचमेंट कटा देता है, वो अपनी लगन कटा देता है, अपनी जिम्मेवारियां कटा देता, छाड़ देता है। और यही कारण है कि अब एक दुखी इंसान फिर बन जाए। और आज वचन सानू यही चीज दस रहा है कि जब परमेश्वर साडे नाल भलाई वर्त रहा तो सानू भी उदा ही भलाई वर्तनी है। यही चीज खुदा का वचन कह रहा है। 11 आयत ही कह रही है जी। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਲਈ ਅੰਤ ਤੋੜੀ, कहता अंत तोड़ी आखिरी समय तक ਉਹ ਜਹਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। उदा दा ही यत्न करता रहे। आगे बढ़ियो 12, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ताकि ਅਸੀਂ क्या ना बनिए ਆਲਸੀ हाँ, साडे अंदर लेजी पल नहीं है। ਆਪਾਂ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕेंगे, ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾएंगे, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਕੰਮ 'ਚ ਉਦਮੀ ਹੋएंगे। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, और जब वो कदम चुकते हैं तो परमेश्वर कामयाबी देता है। और यही चीज आज खुदा की मेज में सानू इन चीजों के बारे में बयान कर दी है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ कहता और करता नहीं, तब आज आप बचाए नहीं जा सकते थे। सारी जिंदगी कोई काम नहीं होना था। उन्हें भी अपना सिंहासन छड़िया, उसने भी अपना आरामदायक आलना छड़िया और साढ़े लिए इंसान का रूप धारे, धरती पे आए, साढ़े लिए दुख चले, साढ़े लिए मारा गया, साढ़े लिए गड्ढिया गया और तीसरे दिन जी उठे। कहता जिदा मैं स्वर्ग तो थले आया और जमीन पे आके फिर वापस पिता के पास पहुंचा, कहता इसी तरह आज तुसी भी मेरी कैसी चाल चलो ताकि तुसी भी स्वर्ग के वासी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज जरूरत है सानू भी अपने जीवन दे विच उसी तरह मेहनत करन दी। परमेश्वर सानू इस वचन के द्वारा आशीष दे, सानू और अपने लिए तैयार करे। आइए सी सारे जने